हेलो एवरीवन। सिविल रैंक स्टेट पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो कवर करने वाले हैं वो भारत सरकार अधिनियम 1919 है। हम इसमें कंप्लीट करेंगे पृष्ठभूमि, मुख्य प्रावधान, महत्वपूर्ण बिंदु, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एंड मेंस के लिए क्वेश्चन जो भी उसमें एक मॉडल आंसर भी हम आपको शेयर करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है कंप्लीट पैकेज इसको देख सकते हैं। और हाँ, किसी शॉर्ट वीडियो के चक्कर में ना पड़े, न तो आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और ना ही कोई तैयारी हो पाएगी। तो शॉर्ट्स वीडियो तो देखो भैया है नहीं। अगर आप सच में यूपीपीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आयोग के किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। यदि आप हमारी किसी भी प्रकार की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप इस लिंक के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं और वहाँ से अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और ये क्यूआर कोड है, आप क्यूआर कोड को भी स्कैन करके हमसे जुड़ सकते हैं। हम इसमें जानेंगे, ये है भारत सरकार अधिनियम 1919। भारतीय सरकार या भारत सरकार, इसका नाम भारत सरकार अधिनियम 1919 है। तो ये हम इसमें कंप्लीट करेंगे। पृष्ठभूमि, मुख्य प्रावधान, महत्वपूर्ण बिंदु, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और मॉडल आंसर। तो शुरू करते हैं। उससे पहले फिर आपसे रिक्वेस्ट कि वीडियो को पूरा देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, पढ़ना है। तो यदि आप एंटरटेन के लिए आए हो तो एंटरटेन के लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि ये चपरासी या होमगार्ड की तैयारी करने वालों के लिए नहीं है। ये आयोग की जो तैयारी करते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए वीडियो है, तो उसी के लिए आप बने रहिए। शुरू करते हैं। पृष्ठभूमि। तो सबसे पहले जानते हैं पृष्ठभूमि क्या है। तो 20वीं सदी की शुरुआत में, 20वीं सदी का मतलब 1900 से जो भी शुरू होगा उसको 20वीं सदी कहेंगे, और 2000 से शुरू होगा उसको 21वीं सदी कहेंगे। और 2000 के बाद में जो 1900, फिर 2000, 2100, 2200 ऐसे शुरू होगा, तो एक सदी आगे, एक नंबर आगे मान लेते हैं। जैसे 1900 कुछ चल रहा है, 1908, 1909, 1910, 1920, 1935, तो ये 20वीं सदी है। तो 20वीं सदी की शुरुआत है। तो 20वीं सदी की शुरुआत में भारत को भारी राजनीतिक अशांति का सामना करना पड़ा, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग स्वशासन की मांग कर रहे थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि ये देखो 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 में ही जो है क्या नाम, एनी बेसेंट, और जो थी उन्होंने स्लिप कर रहा है अभी, मैं बता दूंगा आपको। और दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ने, हाँ ये विश्व युद्ध की बात कर रहा था, और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ने इन मांगों को और तीव्र कर दिया, क्योंकि भारतीयों ने युद्ध में अपने समर्थन के बदले राजनीतिक रियायतें मांगी। इस बढ़ती अशांति के बीच एडविन मोंटेग्यू की 20 अगस्त 1917 की घोषणा ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ चिन्हित किया। तो ये मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाने जाते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919। 1917 में मोंटेग्यू घोषणा, जिसे अगस्त घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप यहाँ पे ये प्रीलिम्स के लिए टिक लगा लीजिए। 1917 की मोंटेग्यू घोषणा को अगस्त घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप 1918 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट तैयार हुई, जिसमें सुधारों की सिफारिश की गई, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार अधिनियम 1919 बना, जो 1921 में लागू हुआ। देखो, रिपोर्ट 1917, बना 1919, और लागू कब हुआ? 1921 में। ये तीन बातें आपको याद रखनी है। यह अधिनियम भारतीय राष्ट्रवाद के उदय और प्रथम विश्व युद्ध के बाद विकसित होते राजनीतिक माहौल की प्रतिक्रिया थी। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1918 के बीच में। यहाँ तक कि आपको बैकग्राउंड पूरा क्लियर है इसका, पृष्ठभूमि। अब बात करते हैं मुख्य उद्देश्य। इस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की अवधारणा स्थापित की। तो कहाँ पे? प्रांत के लेवल पे। वो 1909, 1919, आपको ये बहुत अच्छी तरह से पढ़ने हैं। ब्रिटिश और भारतीय मंत्रियों के बीच शक्तियों का विभाजन हुआ। तो किस लेवल पे हुआ था? प्रांतीय स्तर पर। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया, जिसके 70%
सदस्य निर्वाचित होते थे, लेकिन प्रमुख सीमाएं बनी रहीं। शासनात्मक व्यवस्था ने भारतीय नियंत्रण को कम महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक सीमित कर दिया, जबकि वित्त और कानून जैसे आवश्यक क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन रहे। द्वैध शासन व्यवस्था 8 प्रांतों में लागू की गई थी, जिसमें असम, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे, मद्रास और पंजाब शामिल थे। अब ये कितने प्रांतों में लागू की गई थी, ये प्रीलिम्स के लिए प्रश्न बन जाता है। तो ये 8 प्रांतों में लागू की गई थी। बात करते हैं आगे, महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया गया? 1919 के प्रावधान में। आप याद रखिए, विधान परिषद विधेयक प्रस्तावित कर सकती थी, लेकिन इसके लिए राज्यपाल की मंजूरी जरूरी थी। राज्यपाल विधेयकों पर वीटो लगा सकते थे और अध्यादेश जारी कर सकते थे। तो राज्यपाल को वीटो पावर थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ब्रिटिशों ने केंद्रीय नियंत्रण बनाए रखा, जिसमें वायसराय और अधिकांशतः ब्रिटिश कार्यकारी परिषद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां थी। प्रशासन के लिए 2 सूचियां थी, एक केंद्र सूची थी और एक प्रांतीय सूची थी। यहाँ तक क्लियर है? विधानमंडल की बात करें तो राज्य परिषद उच्च सदन था। राज्य परिषद में 60 सदस्य थे, जिसमें से 26 ब्रिटिश सरकार द्वारा नामित और 34 प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित होते थे। राज्य सचिव का वेतन 1919 में भारत सरकार अधिनियम के तहत यह अनिवार्य किया गया कि भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश राज्य को से वेतन दिया जाएगा। पहले भारत से ही दिया जा रहा था। इसका बहुत जो है जोर शोर से विरोध किया और इसमें हमारे वयोवृद्ध पुरुष जो है, जिन्हें कहा जाता है, वो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब आप बताइए किनको वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं? मुख्य प्रावधान क्या थे? प्रांतों में शासन को 2 भागों में बांट दिया। ये द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना की। काउंसिल ऑफ स्टेट, द्विसदनी में कौन सा? काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि उच्च सदन, और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि निचला सदन। सीमित मताधिकार लागू किया गया। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल जारी रखा गया और सिख, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय समुदाय को भी अलग प्रतिनिधित्व दिया गया। ये इसके मुख्य प्रावधान थे। बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 के परिणाम की कि क्या परिणाम निकला। 1918 में तिलक और एनी बेसेंट जैसे कांग्रेस नेताओं ने प्रस्तावित स्वशासन सुधार और रॉलेट एक्ट की निंदा की। तो मैं तिलक जी की बात कर रहा था, एनी बेसेंट और तिलक, और कांग्रेस के नेताओं ने प्रस्तावित स्वशासन सुधार में रॉलेट एक्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम इनको अलग से भी लेके चलेंगे, पर अभी यहाँ समझ लीजिए। रॉलेट एक्ट की निंदा की, जिसके बाद 1919 ने नागरिक स्वतंत्रता और राष्ट्रवादी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर अशांति को बढ़ा दिया। अगस्त 1918 में कांग्रेस ने एक विशेष अधिवेशन आयोजित किया, जिसमें बेहतर स्वशासन की मांग की गई। बाल गंगाधर तिलक ने इन सुधारों को सूर्य विहीन घोर कहा। ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स के लिए, आप स्टार बना लीजिए, याद रहे या ना रहे पर इसको रट लीजिए। अगस्त 1918 में कांग्रेस ने एक विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था, जिसको बाल गंगाधर तिलक जी ने सूर्य विहीन घोर कहा, जबकि एनी बेसेंट ने इन्हें अयोग्य माना। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे मुख्य लोगों ने इन्हें प्रगति माना। ये इसके अधिनियम के परिणाम थे। 1919 के रॉलेट अधिनियम ने बिना मुकदमा चलाए कारावास में डालने और बंदी प्रत्यक्षीकरण को निलंबित करने की शक्तियां प्रदान की। तो रॉलेट एक्ट का क्या था? बिना अपील बिना दलील का कानून था। तो ये था बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून, रॉलेट अधिनियम था, और इसका पुरजोर से विरोध किया गया था। बात करते हैं कुछ सीमाओं की। क्या सीमा रही? सीमित निर्वाचन क्षेत्र दिए गए। निर्वाचन क्षेत्र एक छोटे विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के समूह तक सीमित था। दोषपूर्ण चुनाव प्रणाली थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने सीमित मताधिकार वाली एक दोषपूर्ण चुनाव प्रणाली शुरू की, जिसे व्यापक स्वीकृति नहीं मिली और पृथक निर्वाचिका के माध्यम से सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। असमान सीटें आवंटित की गईं, यानी कि समानता नहीं थी। ये इसकी कुछ कमियां थी।
बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के जो यूपीएससी ने पूछे हैं और किस तरह के प्रश्न पूछे हैं उनको हमने शामिल किया है। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी हमारा जो चैनल है वो प्री मैच्योर चैनल है। अभी हम बहुत बड़ा परिवार नहीं है, छोटी दुकान और मीठे पकवान हैं यहाँ पे, बड़ी दुकान फीके पकवान वाला सीन नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, अगर हो सके तो कमेंट कर दीजिए, अपनी राय हमें बता दीजिए, जिससे कि हम और कुछ बेहतर लेके आ सकें। आपके साथ में हम बने रहेंगे। तो शुरू करते हैं इसके पीवाईक्यू। प्रश्न संख्या 1 है, निलंबित कथनों पर विचार करें। यूपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा 2021 में ये प्रश्न पूछा है। 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को मतदान का अधिकार देने की सिफारिश की गई थी। अगर कहीं पे भी इस तरह के वर्डों का यूज होता है जैसे सभी, सभी, केवल, किन, इस तरह से, तो उसको मोस्टली वो गलत है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने महिलाओं को विधायिका में आरक्षित सीटें दी। अब इसका सही आंसर आपको बताना है, केवल 1, केवल 2, केवल 2 इसका सही आंसर, केवल 2, ठीक है? और बाकी नहीं। बात करते हैं, भूलना नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी हम 100 से भी नीचे हैं, अभी हम 100 भी नहीं हुए सब्सक्राइबर। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, पूरा क्लास कर लो और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना रिवीजन के लिए, पीडीएफ भी आप पे बनी रहेगी। तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और एक सब्सक्राइब करके जाना है। प्रश्न संख्या 2 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 किसे लागू करने के लिए बनाया गया था? तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को लागू करने के लिए बनाया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, 1919 के अधिनियम द्वारा कौन सी प्रणाली प्रारंभ की गई थी? तो द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की गई थी प्रांतों में। बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 के, आरक्षित विषय किसके अधीन थे? निर्वाचित मंत्री, गवर्नर, वायसराय या विधान परिषद? किसका सही आंसर होगा? आप गवर्नर के अधीन, ये बी इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन-सा हस्तांतरित विषय था? ये देखो बहुत ये जो आयोग होता है इस तरह के प्रश्न डायरेक्ट पूछ लेता है, लेकिन फिर वो हमारी पकड़ से बाहर चले जाते हैं, इसलिए इस तरह के प्रश्न शामिल किए गए। तो वो जो शिक्षा थी, वो हस्तांतरित विषय था। बात कर लेते हैं मेंस में पूछे जाने वाले प्रश्न। मेंस में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका किस किस प्रकार से आपको आंसर देना है, वो बात करेंगे मॉडल क्वेश्चन आंसर की। तो पहला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए। इसने भारत के संवैधानिक विकास में कैसे योगदान दिया? 250 शब्दों में इसका डिमांड है, आपको लिखना है 250 शब्द में, लेकिन आप एक पेज का भी आंसर लिख पाते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दीजिए, हम आपको रीच करके उसके अकॉर्डिंग आपको उसका मूल्यांकन करके बता देंगे। प्रश्न प्रश्न संख्या 2 है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों 1919 के तहत लागू की गई वैध शासन प्रणाली की व्याख्या कीजिए, इसकी सीमाएं क्या थीं? ये भी आपको 250 शब्द में लिखने के लिए डिमांड है, लेकिन एक पेज में भी आप लिख के देते हैं तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 भारतीयों को वास्तविक सत्ता देने में असफल रहा, इस कथन की समालोचना कीजिए, यानी कि आलोचना और इसकी प्रशंसा दोनों करनी है, यानी कि समीक्षा करनी है। तो इसका जो आंसर है वो जान लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, भारत सरकार अधिनियम 1919 भारतीयों को वास्तविक सत्ता देने में असफल रहा, इस कथन की समालोचना कीजिए। ये प्रश्न था, इसका हम आंसर यहाँ से शुरू करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास था, किंतु यह भारतीयों को वास्तविक सत्ता प्रदान करने में असफल रहा। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में पेश की गई द्वैध शासन व्यवस्था, देखो हो सके तो ब्लैक पेन यूज कर लेना, नहीं थोड़ा साइज बढ़ा के लिखना कॉपी में केवल दिखावटी सुधार थी। महत्वपूर्ण विषय जैसे वित्त, पुलिस, न्याय और भूमि राजस्व आरक्षित विषय के रूप में ब्रिटिश अधिकारियों के नियंत्रण में बने रहे, जबकि हस्तांतरित विषय कम महत्वपूर्ण थे। आगे कंप्लीट करेंगे पूरा प्रश्न। केंद्रीय स्तर पर भी कार्यकारी परिषद ब्रिटिश अधिकारियों के नियंत्रण में रही और भारतीय सदस्यों की भूमिका
परामर्शात्मक ही थी। वायसराय को व्यापक वीटो शक्तियां प्राप्त थीं, जिससे भारतीय प्रतिनिधित्व औपचारिक बनकर रह गया। हालांकि यह अधिनियम भारतीयों में राजनीतिक चेतना जागृत करने में सहायक रहा और आगे चलकर 1935 के अधिनियम तथा पूर्ण राजस्व की मांग का मार्ग प्रशस्त किया। किसी भी वास्तविक सत्ता का हस्तांतरण नहीं हुआ। अतः यह कहा जा सकता है कि 1919 का अधिनियम वास्तविक सुशासन के बजाय केवल सीमित सुधारों तक ही सीमित रहा। बहुत ही खूबसूरत इसका आंसर दिया गया है। आप इसी तरह के आंसर लिखने की प्रैक्टिस करो। प्रीलिम्स और मेंस दोनों निकालना है। हमारा कोई टारगेट ये नहीं कि खाली प्रीलिम्स पास कर लेंगे, हमको प्रीलिम्स और मेंस दोनों पास करना है। और जीएस पेपर सेकंड और करंट अफेयर और सी सेट, आप इसके लिए बेफिक्र होकर मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। आपका कंप्लीट कोर्स कराऊँ, कंप्लीट एग्जाम से लेके डे वन से लेके एग्जाम तक और इंटरव्यू तक आपके साथ मैं बना रहूँगा। पूरा एक्सपीरियंस जो मैंने अपनी लाइफ में लिया है वो मैं आपको देने के लिए यहाँ आया हूँ। तो आप बने रहिए और आप हमारी कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की सीरीज ये हमारी प्लेलिस्ट बना दी है, इस पे देख सकते हैं। 100% फ्री है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। पीडीएफ के लिए ये लिंक ट्राई कर लीजिए या ये क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए, वहाँ से जुड़ जाइए। फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम बहुत अभी सब्सक्रिप्शन में वो 1000 का कुछ टारगेट होता है ना, 1000 सब्सक्राइबर होनी चाहिए, तो हम तो अभी 100 के भी नीचे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।